अस्सलाम वालेकुम। एडवांस इंग्लिश के लिए बेहतरीन फ्रेज़ल वर्ब्स आपको मैं आज बताने लगा हूँ, क्योंकि ये फ्रेज़ल वर्ब्स जो है ना, कुछ लोग इनको इडियम समझते हैं। ये इडियम्स नहीं होते। हाँ, लेकिन जैसे इडियम्स का इस्तेमाल एडवांस इंग्लिश में होता है, इसी तरह फ्रेज़ल वर्ब्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये इनको हम फ्रेज़ल वर्ब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि देखें, ये कॉल कॉल जो है एक वर्ब है, उसके साथ इन प्रीपोज़िशन है। प्रीपोज़िशन और वर्ब से जुड़कर बनते हैं ये। नंबर 1 देखें, कॉल इन मदद के लिए बुलाना। जब हम किसी को मदद के लिए बुलाते हैं, कॉल ऑन, अब देखें साथ जब इन की जगह ऑन लग जाए तो इसका मतलब चेंज हो जाता है, मिलने जाना। इसी तरह आप कॉल के बाद ऑन की जगह फॉर अगर आ जाए तो उसका मतलब फिर और चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मुतालबा करना किसी से। उसके बाद कैरी ऑन का मतलब होता है, किसी को हम कहते हैं कैरी ऑन मतलब जारी रखो या जारी रखना, काम को जारी रखने को हम कहते हैं कैरी ऑन। उसके बाद है अलाउ फॉर का मतलब होता है इजाज़त देना, ठीक है। ऐड ऑन, अगर ऐड के साथ ऑन का लफ्ज़ आ जाए तो उसका मतलब होता है किसी हिसाब में शामिल करना, हिसाब के अंदर शामिल करने को हम ऐड ऑन कहते हैं। उसके बाद अकाउंट फॉर का मतलब होता है जवाबदेह होना किसी को, ठीक है, जवाबदेह होना। अबाइड बाय का मतलब होता है पाबंदी करना, किन के रूल्स को फॉलो करने को अबाइड बाय कहते हैं, ठीक है। अक्सर आप कहते हैं ना, अबाइड बाय द लॉ, इसका मतलब है कि कानून की पाबंदी करो, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पिक्चर की तरफ आ जाएं, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखें, एक फोर, ठीक है, एक बोलते हैं इसे, ठीक है, एच नहीं बोलते, ठीक है, इसको एक बोलते हैं। जैसे हेड एक बोलते हैं ना, इस तरह एक फोर का मतलब है परेशान होना किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। कम के साथ जब अबाउट का लफ्ज़ आ जाए इसका मतलब होता है वाक़े होना, ठीक है। उसके बाद है एम एट। वैसे तो एम का मतलब मकसद ही होता है, लेकिन एट साथ क्यों लगा है? एम एट किसी का मकसद, मतलब किसी ख़ास चीज़ का मकसद होने को कहते हैं कि भाई ये मेरा मकसद है, ठीक है, या उस पे मेरा जो है ना निशाना है, टारगेट है, उसके लिए हम एम एट कहते हैं। उसके बाद है कट डाउन का मतलब ये नहीं होता काटना। काटना मतलब फिजिकली तौर पे किसी चीज़ को काटने को नहीं कह रहे, हम किसी चीज़ में कमी करने को कह रहे हैं, कट डाउन, ठीक है। फॉल आउट, गिरना, ठीक है। फॉल के साथ जब अपोन लग जाए तो किसी का सहारा लेना, जैसे डोंट फॉल अपोन, सहारा मत लो। अच्छा, उसके बाद है कैरी आउट का मतलब होता है किसी चीज़ पर अमल करना या कार्रवाई करना, ठीक है। अच्छा, इसी तरह डील विथ का मतलब होता है किसी चीज़ से निमटना, मुकाबला करना, उस सेंस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्ट अपॉन का मतलब भी अमल करना या कार्रवाई करना होता है। एक्ट अपॉन का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल होता है कैरी आउट से, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट की तरफ आ जाएं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और आप कोशिश ये कीजिएगा इन सब पर एक एक जुमला भी बनाएं। बेशक आप नीचे कमेंट्स में सेंड कर दें, मैं चेक कर लिया करूँगा, कोई मसला नहीं है। अब लास्ट पिक्चर की तरफ आ जाएं। इस पिक्चर में ज़्यादातर सारे के सारे एडवांस्ड है, जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होते और लाजमी आने चाहिए, क्योंकि इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। स्टैंड बाय, अक्सर आप मूवी में सुनते हैं स्टैंड बाय। आई विल स्टैंड बाय योर साइड, इसका क्या मतलब है? स्टैंड बाय का मतलब है किसी का साथ देना मुश्किल वक्त में, ठीक है। पे फोर का क्या मतलब है? अब यहाँ पैसे देने की बात नहीं हो रही। पे के साथ जब फोर लग रहा है, इसका मतलब है नतीजा भुगतो, ठीक है। किसी को हम कह रहे हैं नतीजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें, पे फोर। उसके बाद बम्प इनटू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप बाज़ार में जा रहे हैं, अचानक से भाई बहुत पुराने दोस्त से एकदम मुलाकात हो जाती है, एकदम आप आमने सामने आ जाते हैं, इसका क्या मतलब है? आई बम्प्ड इनटू माय फ्रेंड टुडे या यस्टरडे, जो भी है, ठीक है, अचानक सामने आ गया, मिल गया पुराना दोस्त। ब्लो अवे का मतलब होता है हवा से उड़ाना या उड़ जाना, ठीक है, उस सेंस में ब्लो अवे का इस्तेमाल करते हैं हम। होल्ड बैक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो होल्ड पकड़ने को कहते हैं, लेकिन यहाँ बैक जब साथ लग गया, इसका मतलब है किसी चीज़ को रोकना, होल्ड बैक, रुकना या रोकना। उसके बाद है गिव अवे बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, अक्सर आप ये टीवी या यूट्यूब पे सुनते हैं। गिव अवे का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ मुफ्त में देना, गिव अवे, ठीक है। वाइप आउट, बिल्कुल मिटा देना, ठीक है। वाइप आउट का मतलब है मिटा देना। उसके बाद है कॉल ऑफ, कॉल के साथ जब ओ डबल एफ, ये ओ एफ नहीं, अक्सर लोग गलती करते हैं ओ एफ लिख देते हैं, ये कॉल के साथ ओ डबल एफ आ जाए इसका मतलब है मुलतवी कर देना, जैसे मीटिंग को कॉल ऑफ कर देना, मुलतवी कर देना, ठीक है। उसके बाद है लुक अराउंड का मतलब होता है इधर उधर देखना। तो उम्मीद करता हूँ आज के फ्रेजल वर्ब्स आपको पसंद आए होंगे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन पर एक एक जुमला कॉपी पे लाजमी बनाया करें, बेशक कमेंट्स में बना के सेंड करें, मैं चेक कर लूँगा। मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं रोज़ लगाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।